बोर्ड मास में वैसे तो हम लोग सारे रूल को पढ़ चुके हैं, बस जरूरत है तो ढेर सारे क्वेश्चन लगाने का। हाँ जी, तो हम लोग आज वही करने वाले हैं। लगभग सब पर तो क्वेश्चन बना लिए, सिर्फ ये बच गया था जिसको हम लोग कहते हैं बार। ठीक है, अगेन आज उस पर भी क्वेश्चन को लगाएंगे। इसके बाद एक और लेक्चर जिस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को लगा करके फिर उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू निकालने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से कोई एक क्वेश्चन, अच्छा मैं अपने मन से कोई एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यानपूर्वक समझना है। अगर आपसे सारा क्वेश्चन बन रहा है तो पहले बना डालो, अगर नहीं बन रहा तो साथ में प्रयास करना है आपको। देखो तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, कोशिश करना है पहले आप खुद बनाओगे उसे, तब जाकर के आपको मेरा सॉल्यूशन देखना। इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करो तो क्या आपसे ये बन रहा है? देखो तो क्या आपसे ये बन रहा है क्वेश्चन? क्या आप इसको बना पा रहे हो? बस इसी रूल को फॉलो करना है। क्या कहीं पर ये बार आ रहा है? भैया जी यहाँ पर है ना, ये इसका मतलब पहले इसी का आपको क्रिया करना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा उसको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इसका ही काम करना है आपको, बाकी सबको उतारना है, मतलब छापना है। छापो, 2 का 2, भाग का भाग 2, सिर्फ उसी का काम करना है। 2 ऑफ का ऑफ, अब 2 में 2 घटा 0। ये जी ये क्या कह रहे हैं, हम लोग जानते थे ऑफ का ना, लेकिन नहीं, पहले जो ये बार है जहां पर ये दिखेगा पहले उसी का आपको काम करना है। ठीक, अगेन ये खत्म। उसके बाद हम लोग सिंपल सा जो रूल पढ़ते हुए आए हैं वही रूल अपनाना है। क्या? पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी इस रूल को आपको ले जाना है। ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस ब्रैकेट के अंदर भी चलेगा। तो क्या कहीं पर छोटी ब्रैकेट दिख रहा है? ना भैया ना, कहीं पर छोटी ब्रैकेट ना दिख रहा, कोई बात नहीं। क्या कहीं पर मंझली ब्रैकेट दिख रहा? हाँ, यहाँ पर मंझली ब्रैकेट। तो इसी को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। मंझली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑफ ही आ रहा है तो ऑफ इसको सॉल्व कर लेना है। अगर मंझली ब्रैकेट के अंदर इस तरह आ जाए 2 ऑफ 2 माइनस 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, मंझली ब्रैकेट के अंदर इस तरह आ जाए तो यहाँ पर भी हम लोग जो है ना बोर्ड मास के नियम को लगाएंगे। कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड मास में ऑफ आता, क्या कहीं पर पहले ऑफ आ रहा? हाँ, तो पहले इसको सॉल्व करना है। 2 2 जा 4, 4 लिख के बाकी सब को उतार देना है। उसके बाद फिर से ऑफ के बाद आ रहा है डिवाइड, क्या कहीं पर डिवाइड है? ना 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 ना, कहीं पर डिवाइड नहीं है। उसके बाद आ रहा है मल्टीप्लाई, क्या कहीं पर मल्टीप्लाई है? हाँ जी, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। 4 18, बाकी सबको उतार देना है। उसके बाद माइनस और प्लस है, जितना भी प्लस वाला इसको एक तरफ और माइनस वाले को एक तरफ करना है। 4 प्लस 18 माइनस 6 कर लिए। अब आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको जोड़ोगे फिर इसको घटा दोगे, कितना होगा? 22 में 6 घटा आपका 16 हो जाएगा। इसका रिजल्ट 16 हो गया। कहीं कोई दिक्कत? तो हाँ जी 16 हो गया। मतलब इस तरह हम लोग को ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व करना होता। यहाँ पर वैसा तो नहीं है, ये तो बहुत आसान है, तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो हम लोग पहले ब्रैकेट को हटाते। अब 2 ऑफ 0, 2 ऑफ 0 क्या होगा? मतलब 2 और 0 का मल्टीप्लाई करो। भैया जी 2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0 ही होता, मतलब इसका रिजल्ट जो है ना वो 0 ही हो जाएगा। बाकी सबको उतारो, 2 डिवाइड 2, इसका मान 0 हो गया। अब आप बताओगे यहाँ पर कौन सा सिंबल छिपा हुआ है? इतना ध्यान में रखना, ब्रैकेट के इधर अगर कोई सिंबल नहीं रहता ना तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है। इसको ध्यान में रखना है। जैसे 2 बड़ी ब्रैकेट दे दिए 5 प्लस 7, तो यहाँ पर जो है कौन सा सिंबल छिपा हुआ है? तो मल्टीप्लाई का छिपा हुआ है। कैसे बनाओगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, हम लोग जानते पहले ब्रैकेट आएगा फिर जाके आपका बोर्ड मास का रूल चलेगा। तो पहले यहाँ ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर 5 और 7 12 हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट और इसके बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको समझना है आपको। जैसे 6 2 माइनस 2, यहाँ पर क्या छिपा हुआ? यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 6 गुना 0। ठीक है, इसको समझना है आपको। जैसे 3 माइनस 2, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1। समझ रहे हो? बस समझना है आपको। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इसको सॉल्व किए तो 0 आ गया, ब्रैकेट खत्म। अगर एक अंक आ जाएगा ब्रैकेट खत्म कर देना। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का काम कर लिए। अब आराम से डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो हम लोग पहले किसका काम करेंगे? तो भैया जी हमको पता है क्या, पहले हम लोग ऑफ लगाते, ऑफ नहीं है, फिर डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड है तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे। चलिए 2/2 मल्टीप्लाई 0, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, 1 हो गया।
1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ना। हाँ जी, इसी तरह आपको बनाना है। पहले एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, कोशिश करना भैया मेरे बनाने से पहले, हाँ जी सुन लो ध्यानपूर्वक, मेरे बनाने से पहले उसको आप बना डालना, ये बनाना ही चाहिए। हाँ जी ठीक। चलो अब यहां ध्यान दोगे, मेरे बनाने से पहले आप बनाओगे। देखो 14 ऑफ 7 माइनस 6, 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2। इसको सॉल्व करना है, पहले आपको सॉल्व करना है और आपसे बनना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। ऐसा नहीं भैया आज मन ना करे थे, आज आप ही बनाइए छापते, वो काम नहीं, पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। ठीक, इसको बनाओ, बन गया होगा। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग पहले क्या करें भैया, आप सिखाए थे पहले रेकरिंग का काम करना है। ठीक है, रेकरिंग का काम करेंगे, चल वो काम तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो ये तीनों ब्रैकेट में से क्या छोटी ब्रैकेट है? छोटी ब्रैकेट नहीं है। मंझली ब्रैकेट है? मंझली ब्रैकेट नहीं है। सीधा बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़ी ब्रैकेट के अंदर भी आपका बोर्ड मास आ रहा है। अच्छा ठीक है, इस बोर्ड मास में हम लोग इसका काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर रेकरिंग जिसको हम लोग, ये जो बार है यहाँ पर ये आ गया, तो पहले इसी को सॉल्व करना है। ये जहां पर आएगा ना, पहले वो कर रहा है, सब कुछ छोड़ो पहले मेरा काम करो, तो कर देना उसका काम। यहाँ देखो पहले इसी को सॉल्व करना है। अगर ये नहीं रहता ना, अगर ये नहीं रहता तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ की क्रिया करते, क्योंकि पहले ऑफ आ रहा है, लेकिन ये आपका जो बार है ये आ चुका है, इसका मतलब पहले हम लोग इसी का काम करने वाले हैं, तो करते हैं। चलो ये सब बच्चा बच्चा बेचारा है, इसको सिर्फ छापना है आपको और कुछ ना करना। यहाँ पर 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4 हो गया, बाकी को उतार डालो ना। भैया जी समझ में तो आ रहा है और समझना ही है आपको। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर सारा ध्यान यहाँ पर लाना है आपको। जब तक ब्रैकेट रहेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जब तक एक डिजिट ना आ जाए तब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा। ठीक, अब यहाँ पर ऑफ भी है और डिवाइड भी है, क्या करें कुछ समझ में ना आ रहा है, समझना है आपको। तो पहले हम लोग ऑफ की क्रिया करेंगे, इस ऑफ को सल्टा दो, तो बाहर में रहें, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर सब काम होगा, ब्रैकेट हटेगा उसके बाद। ठीक, अब यहाँ पर 2 ऑफ 4 है, करो 8 हो गया, यहाँ पर डिवाइड का डिवाइड 2 का 2, कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बचा है। भैया जी अब हम कर लेंगे, तो करिए, तो करना है आपको, इसको खुद से करो, करो जल्दी करो। जैसे ही 8 और 2 को डिवाइड करोगे क्या 4 आएगा, बिल्कुल सही 4 आएगा। तो 14 ऑफ 7 माइनस 6, इसका मतलब 8 डिवाइड 2, जिसको हम लोग कहते हैं क्या 4 जी। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, क्या है, तो बोलोगे भैया यहाँ पर गुना है। अभी तुरंत हम लोग सीखे कि ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं सिंबल, तो वहां मल्टीप्लाई होता है, तो -6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई 3 सिंबल आया हुआ है, किसका काम करें भैया जी? आप जो है ना एक काम करिए, आप इस ऑफ का काम कीजिए, क्योंकि ऑफ पहले आवत है, बिल्कुल से। चलो 14 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 98, फिर बाकी सबको उतार दो। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा 24। अब आराम से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 4 7 74 इसका हो गया। ठीक है, इस तरह बनाना है, काफी आसान क्वेश्चन है और आपसे बनना चाहिए, इतना ध्यान में रखना, सारा का सारा क्वेश्चन आप बनाओगे। ठीक, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन हम लोग बताएंगे बस, और क्या, और मजे करना है, बनाना मतलब मस्ती से बनाना है, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन कि भैया ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बन नहीं रहा, वैसा क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। ठीक, सारा का सारा क्वेश्चन आप बनाओगे, इसमें से कौन सा बता दे, जल्दी बताइए भैया, इसमें से पहले हमको ये बता दीजिए फिर ये बता दीजिए, जरूर बताएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, तो बता दे। तो सुनिए, 119 डिवाइड 17 मल्टीप्लाई 7 माइनस 545 डिवाइड -5। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेकरिंग का काम करते हैं, है ना, लेकिन यहां पर छोटी ब्रैकेट भी आ गए, तो एक काम करते हैं, पहले इस छोटी ब्रैकेट को हटा देते हैं। आप इसको मतलब ये भी काम आप कर सकते हैं, चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे, पहले छोटी ब्रैकेट देखते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट को हटाना है। तो यहाँ पर
डिवाइड है तो डिवाइड बटे में आ गया, पहले आता 5 4 5 5 4 5 ऊपर में चले गया, नीचे में आपका 5 आ गया। ठीक है, इसको भूल जाओगे, हम इसको ये कर दिए, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस एक ही माइनस है ना, जब तक दो माइनस नहीं रहेगा तो प्लस नहीं बनेगा, इतना ध्यान में रखना। एक ही माइनस है और नंबर में माइनस है तो यहाँ आगे में माइनस आ गया, कहीं कोई समस्या, इसको तो हम लोग उतार दिए। ये मेरा सॉल्व हो चुका है, बटे में कन्वर्ट कर लिए इसको एक बार फिर से, 5 और 5 को ऊपर, इस 5 को नीचे। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर आपका माइनस आ गया। हम लोग ये सीखे हुए, चेहरा अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर माइनस लाना है। ठीक, अब आगे में माइनस है, जब दो माइनस साथ में आ जाए, मतलब दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो घेर लेते हैं, पता है ये आपको? हाँ जी, ये मैंने सिखाया होगा। बाकी को उतार लो। हम लोग पहले छोटी ब्रैकेट को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर ये रूल लगाएंगे, बार का, फिर ऑफ का, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ये सब। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको। अब सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 1 जा 5, 109 हो गया ना। अब आराम से ये ब्रैकेट हट चुका है, 119 डिवाइड 17 मल्टीप्लाई 7 माइनस माइनस प्लस और 109। अब यहाँ पर डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, लेकिन पहले हमको काम क्या करना है, जहां पर टोपा पहना हुआ है, हाँ जी, जहां पर टोपा पहना हुआ है। अरे कोई नहीं, बोलोगे भैया पहले तो टोपा आ रहा है, टोपा को क्यों नहीं सॉल्व किए, परेशानी हो रही है ना, तो पहले टोपा को सॉल्व कर लो। आप परेशान हो रहे हो तो चलो रहने दो, उतना भी आपको डीप में नहीं ले जाना। ठीक, आप पहले इसी को सॉल्व कर लो, क्यों आपको परेशान करना। 17 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 119 होता है। लो, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, पहले टोपा आया, टोपा को खत्म कर दिए, फिर बाकी छोटी कोष्ठ था, छोटी कोष्ठ को भी खत्म कर दिए। उसके बाद सिंपल सा ये आपका फंडा आ गया, ये तो आप बना सकते हो। हम लोग देखेंगे ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, कहीं पर है क्या, तो भैया यहाँ पर डिवाइड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड सॉल्व करते हैं, ये डिवाइड मेरा बटे में आ गया, 119 ऊपर 119 नीचे, प्लस का प्लस 109। अब 119 119 चेहरा मिलत है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो मल्टीप्लाई होकर के बार बार में खाएगा, जैसे 2/2 एक बार में खाता था, दोनों सेम होने के बाद उसी तरह दोनों सेम है, एक बार में खा गया, तो क्या बचा 1 + 109। जानते हैं यहाँ पे क्या गलती करते हो आप यहाँ क्या करोगे, मैंने आपको काफी बार देखा हुआ है जो आप गलती कर देते हो, आप यहाँ पर बिना सिंप्लीफाई किए सिंपल से चल जाते हो वहां एलसीएम की तरफ। ये गलत बात, सही होगा लेकिन समस्या और बढ़ जाएगा आपका। सिंपल से सिंप्लीफाई करो और आसानी से बना डालो, उधर नहीं जाना है आपको। वो कब जाते हैं, जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं और नहीं सिंप्लीफाई होता है, फिर ही सिंप्लीफाई करो। मान लो 10 बाय आपका ये है, मैं बताता 40 बाय 6 है, ठीक है, ये आपका है। अब +7 है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट एलसीएम नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंप्लीफाई करना है। 2 3 जा 6 20, मतलब 20/3 पहले सिंप्लीफाई किए, फिर जाकर के आपको यहां पर आपको भिन्न का जोड़ करना है। चलो बातें समझ में आई, यहाँ पर आपका 110 हो गया, इस तरह करना है। एक और क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर ना, 7 नंबर कर लेते हैं। ये समझ में आया, बिल्कुल सही, ये समझ में आया होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। क्या है क्या है क्या है क्या है, हाँ क्या है क्वेश्चन, कुछ नहीं। हेलो भैया जी ये क्या है, इतने सारे दीवार। सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे रैकरिंग की तरफ, ठीक है। अभी रैकरिंग को हटा, तुम लोग परेशान हो रहे हैं, जहां ध्यान दो। अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ये टोपा करना है, पहले हमको सॉल्व करना है। अरे करेंगे सॉल्व, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे ना, टोपा खुद ब खुद दिख जाएगा आपको। देखो पहले छोटी ब्रैकेट, क्या कहीं पर छोटी ब्रैकेट है? हाँ भैया, यहां से लेके यहां तक छोटी ब्रैकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 - 4 डिवाइड 4, देख रहे हैं यहाँ पर माइनस और भाग है, पहले किसकी क्रिया होती है भैया? भाग की क्रिया होती है। लेकिन यहाँ टोपा भी है ना, टोपा लाल को पहले सॉल्व करना है। तो 4 - 4 0 हो गया, तो भागा 4। समझ में आ रहा? हाँ जी। बाकी सबको उतारो, यहाँ 3 × 3। देखो मैं समझाने के लिए इस तरह उतार रहा हूँ, हाथ को भी इसी तरह नहीं उतारना, जैसे बनाना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर आपका छोटी ब्रैकेट अभी तक बचा हुआ है। जब तक एक से ज्यादा डिजिट रहेगा, मतलब एक अंक 2 अंक, 2 बार आगे नंबर आ गया, इसका मतलब वो छोटी ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व। अब यहाँ 0 भागा 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/4। हाँ, भाग को बटे में चेंज किए, पहले 0 आ रहा था तो 0 ऊपर और 4 नीचे, ठीक। ये मेरा छोटी ब्रैकेट
एक डिजिट में छोटी ब्रैकेट के अंदर जितना नंबर था वो एक नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये छोटी ब्रैकेट हट जाएगा, लेकिन यहाँ 3 और इसके बीच क्या छिपा हुआ है? मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। हाँ जी, तो 3 मल्टीप्लाई 3, फिर ये 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब सबको उतारना है। मैं एक तरफ से उतार के दिखाता वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। रुको, 14 माइनस 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई, ये 3 यहाँ आया। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई छिपा था तो यहाँ मल्टीप्लाई दे दिया, ठीक है। बाकी मेरा सॉल्व हो चुका है। हाँ जी, समझ में आया कैसे इसको सॉल्व किए। भाग मेरा बटे में चेंज हुआ, 0 और 4 नीचे आ गया। अब यहाँ पर छोटी ब्रैकेट का काम हो गया, अब मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे। मंझली ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कहीं कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कि पहले इसको सॉल्व कर ले भैया जी, कुछ कीजिए ना, इसका रिजल्ट मुझे पता है क्या आने वाला। रुक जाओ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहले हम लोग फ्रैक्शन जो हम लोग सीखते हुए आए हैं कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे। चलो सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो। 0/4 का मतलब क्या होता भैया जी? मतलब 4 से 0 में भाग देना है, जो कि 0 बार में खाएगा। मतलब आंसर 0 हो गया, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। वाह, ये तो मुझे पता था। अब किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई 0 हो रहा, चाहे कितना ही मल्टीप्लाई करते, 2 गुना, 170 गुना, 7 गुना, 5 गुना, अगर लास्ट में 0 आ गया तो सत्यानाश ये कर देगा, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर पूरे मल्टीप्लाई में कहीं पर 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में सबका रिजल्ट 0 ही होगा। तो यहाँ देख रहे हैं पूरे मल्टीप्लाई में 0 आ गया, मतलब आप लोग भैया राहत मिला, इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा। इसका जो रिजल्ट होगा ना वो 0 होने वाला है। बहुत अच्छा, तो 3 ये आपका सबका मल्टीप्लाई होकर के 0 आ गया। चलिए, ये तो पूरा का पूरा ही एक बार में सॉल्व हो गया, कहीं कोई समस्याएं नहीं। हाँ जी, अब आराम से फिर यहाँ पर क्या करना है? यहाँ 14 माइनस 3 भागा 0 है। देखो ये कंफ्यूज करने वाला सवाल था, मतलब भाग को बटे में चेंज करेंगे। 3 ऊपर 0 नीचे। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 3/0 कभी भी 0 नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 0 नीचे आ गया उसका मान इंफिनिटी होता है। पता है ये इंफिनिटी क्या हुआ? कहीं पता है ये इंफिनिटी क्या होता? इसका मान संभव ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो कभी, या ऐसा नंबर बताओ जो सबसे अंतिम में आता हो। सोचो तो नहीं, बोलोगे भैया हम गिनती गिनती चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 100, मतलब करते करते 100 पहुंचोगे, फिर 101 102 103, फिर करते करते 200 201 1000 1000 1001 1002, लाख में जाओगे, करोड़ में जाओगे, अरब, मतलब इस तरह आगे बढ़ते चलोगे बढ़ते चलोगे बढ़ते चलोगे, अरब तक चल जाओगे। हाँ, करोड़ के 10 करोड़, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख, महाशंख, महाशंख के बाद भी चलते रहोगे। अंतिम में कौन सा नंबर आएगा? वो नंबर जो अंतिम में आएगा ना, वो आज तक कोई निकाल नहीं पाया है। कितना निकालोगे अंतिम में? वो चलते चलेगा चलते चलेगा चलते चलेगा। तो वो जो मतलब जिसका मान संभव ही नहीं है, जो कोई सोच नहीं सकता, उसी को हम लोग कहते हैं इंफिनिटी। और 0 से जब भाग दोगे ना, इसमें 3/0 है ना, 3/0 का पता है मतलब क्या होता है? 0 से हम लोग 3 में भाग दे रहे हैं, कितना रिजल्ट आएगा सोचो तो नहीं। 0 का पहाड़ा करेंगे, 0 का पहाड़ा एक बार 0, 0 गुना 2 0, 0 गुना 3 0, मतलब हर बार 0 ही आएगा, मतलब कभी 3 खाएगा ही नहीं। ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। कभी भी बटे में अगर नीचे में 0 आ गया, इस बात को कहीं पर लिख लो, कभी भी बटे में नीचे में 0 आ गया उसका मान हमेशा इंफिनिटी होता है, मतलब अपरिभाषित, कोई आज तक नहीं बता पाया और कोई बता भी नहीं पाएगा। इंफिनिटी अनंत है, ठीक है। अगेन अगर 0/2 ये मान 0 होता है, इसको समझ के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर 3/0 नीचे में 0 आ गया, इसका मान इंफिनिटी होगा। 14 माइनस इंफिनिटी, और इंफिनिटी में कुछ घटाओगे वो भी आपका इंफिनिटी ही होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो यहां तक आप छोड़ देना, क्योंकि ये आपके समझ में आ जाएगा। आप सोचो ना, 3 में अगर नीचे 0 आएगा उसका मान इंफिनिटी होता है, तो 3/0 इंफिनिटी हो गया। इंफिनिटी में चाहे गुना करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, उसका मान इंफिनिटी ही होता है, इतना ध्यान में रखना। इंफिनिटी का अलग फंडा चलता है भाई। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक, सॉल्व हो गया होगा। फिर इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। हम लोग इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को समझाएंगे, फिर क्विज हो जाएगा, ठीक। चलो 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 चलो, यहाँ पर फिर से आपके सामने 7 क्वेश्चन है। वो 7 क्वेश्चन बनाने के बाद इस 7 क्वेश्चन को ही बनाना और देखना कहीं कोई समस्या भी आ रहा। जब ये सब 14 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्विज रहेगा 7 क्वेश्चन का। या तो अभी बना लेना या तो घर से बना के लाना, ठीक है। चलो ठीक, क्विज देख लेते हैं, या फिर अगले दिन आओगे तो क्विज करोगे, जैसा आपको सही लगेगा। जिस तरह का टाइम बचेगा आपके पास वो काम आपको करना है। तो क्विज आपके सामने है, ओके। 7 क्वेश्चन देख लो ध्यानपूर्वक, और 7 क्वेश्चन बनाना है आपको।
साथ में से कोशिश करना है बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट लाना है। चलो, त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करनी है, बोर्ड मास है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर बोर्ड मास को डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करना, ट्रांसलेशन। इस सातों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाना है आपको। ठीक है, बनाओ।